पर्पल टैरो रीडिंग के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसके बारे में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। बस पता है तो जो जो भी पता है हमें हम करते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना आज का दान है। ठीक है, हमने अक्सर सुना है कि हम एक दूसरे को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, ऑफिस कोलिग्स जैसे भी हो हम गिफ्ट देते रहते हैं। ठीक है, और हम कभी कभी इस देने लेने को ना बहुत कन्फ्यूजन में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। जब भी हम किसी खुशी के अवसर पर किसी को गिफ्ट देते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, शादियाँ हो गई, ठीक है, किसी ने कुछ अच्छा सक्सेस किया तो हमने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, भले वो फैमिली में हो या फैमिली के बाहर हो, तो फिर भाई आप इसको दान में काउंट नहीं करना। ठीक है, गिफ्ट देना ये दान नहीं होता। ठीक है, आप अपने वाइफ को दो या वाइफ अपने हस्बैंड को दें, बहन भाई दें, नेबरहुड में दो, तो ये दान नहीं है, ये गिफ्ट है। जब जिस एनर्जी से आप उसको दे रहे हो ना, उस एनर्जी से। हाँ, आपने घर में भी अगर किसी फ्रस्ट्रेशन में भी मन खराब है उसके बावजूद अगर अपने फैमिली में भी किसी की मदद कर दी ना, तो भी वो दान काउंट नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना आप बहुत अच्छे से। दान सिर्फ तब होता है जब आप किसी ज़रूरतमंद की, एक अननोन पर्सन या कोई आपके हो सकता है सोसाइटी में हो या कोई ऐसा इंसान हो जो वाकई बहुत नीडफुल हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि समझ लीजिए मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए जिनको आप जानते भी नहीं, आपको पता ही है बेगर्स हैं, ज़रूरतमंद हैं, वहाँ पे आपने दे दिया। या फिर आपको पता चले कि सोसाइटी में कोई ऐसा फैमिली है जो अपने बच्चों को स्पॉन्सर नहीं कर पा रही एजुकेशन, तो वहाँ पे आपने एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दिया। ठीक है, आपने कुछ कहीं ऐसा देखा कि किसी के फैमिली में बेटी की शादी करना मुश्किल हो रही है, शादी में आपने कुछ पैसे लगा करके वहाँ पे स्पॉन्सर कर दिया। जब भी आप किसी ज़रूरत के टाइम पर के आप ज़रूरत के टाइम पर किसी की दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, अदर देन योर फैमिली, अदर देन योर फ्रेंड्स, अदर देन योर रिलेटिव्स, तो फिर उसको डाउन काउंट होगा। ठीक है, अदरवाइज जनरल गिफ्ट्स को, जनरल ग्रीटिंग्स को, जनरल शेयरिंग को कहीं पे भी दान काउंट नहीं होता। अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात पर आ जाते हैं। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में एक फर्स्ट हाउस होता है, लगन कहा जाता है जिसको। ठीक है, उसमें जो राशि होगी, उसका जो प्लैनेट का होता है, उसकी चीज़ें हम कभी भी दान नहीं करेंगे। लग्न के प्लैनेट को हमेशा स्ट्रांग रखा जाता है क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी है। अगर हमसे ही जुड़ी हुई एनर्जी अगर हम लोगों को देते रहें बिना नॉलेज के, पता ही नहीं होता है जब तक सब्जेक्ट नहीं पता है तो। लेकिन कितने बार ऐसा होता है कि हमारे पास है तो हम भाई शाइनिंग ही मार रहे हैं, देते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। उल्ट उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी और वीक होते जाएगी, आप मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज आप वीक होते जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी धन संपत्ति भी खत्म होते जाए। ऐसे बहुत लोग होते हैं, देखो, बहुत पैसा जमा भी कर लेते हैं और एक झटका ऐसा आता है कि उनकी चीज़ें है ना खत्म ही होते जाती हैं। ठीक है, करोड़पति से रोड़पति के लेवल पर भी आ जाते हैं, तो ऐसे बहुत बार हो जाता है। तो ये तभी होता है जब आप लग्न से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और उनसे चीज़ों में जब हम दान कर देते हैं तो वो हमको नुकसान दे देता है। तो होप क्लियर हो गया होगा आपको दान क्या होता है। तो जब आप कैजुअली किसी की ऐसे ही मदद कर रहे हो ना, तो ठीक है। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो बेटर है आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर लो। लग्न के बारे में पूछिए, वो आपको बता देंगे। उससे रिलेटेड जो वस्तु हैं उसकी भी नॉलेज दे देंगे। उसके मामले में आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बांटना है तो बांटते ही जा रहे हो, नहीं। करो ना जो चीज़ आपकी चार्ट के लिए मुताबिक जो सूटेबल है और जो सही दिशा में जाएगी तो लोगों को वो काम भी आएगी, है ना। तो ये दान है। दान सिर्फ उसी को देना ज़रूरतमंद को, ख्याल रखना। ठीक है, थैंक यू।